आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बातें हर तरफ, क्योंकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। अब क्या चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया के बगैर खेला जाएगा? क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करेगा? क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके रिक्वेस्ट करता है तो टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी इस बार 2004 की तरह या नहीं? क्या कुछ होने जा रहा है? कब शेड्यूल अनाउंस होगा? चैंपियंस ट्रॉफी बेसिकली कैसे खेली जाए? क्या श्रीलंका आ सकती है इंडिया की जगह? सारे सवाल हमारे जहन में है और जवाब देंगे विक्रांत गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है, इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट। इनसे ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता, इनको सब पता है। इनसे मालूम करते हैं। विक्रांत भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। विक्रांत भाई, पहले सवाल आपसे यही है, पाकिस्तान के अंदर इंडिया की मार्शल आर्ट की टीम आ सकती है, इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम आ सकती है, इंडिया के ब्रॉडकास्टर आ सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, इंडिया की कबड्डी की टीम आ सकती है, बॉक्सिंग की टीम आ सकती है, लेकिन नहीं आ सकती तो सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आ सकती। क्या इंडियन क्रिकेट टीम की जानें इतनी ज्यादा कीमती, उनसे ज्यादा कीमती है? मतलब सिक्योरिटी कंसर्न इंडियन क्रिकेट टीम की जब बात आती है तब क्यों याद आते हैं? बाकी जो जयशंकर आया था अपने वफ्द के साथ, उस वक्त कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, बाकी टीम आती है उस वक्त कोई कंसर्न नहीं था। क्रिकेट के अंदर क्यों आपको ये सिक्योरिटी याद आ जाती है सर? सूरज, मैं आपके कंसर्न्स को बड़ा वाजिब मानता हूं और पाकिस्तान के जो फैंस होंगे, जाहिर तौर पर उनको झटका तो लगा ही होगा, क्योंकि अगर आप होस्ट्स हैं और आप को हाइब्रिड जाना पड़ेगा तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट खुश नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना कि खो खो की टीम आई या कबड्डी की टीम आई या ब्लाइंड क्रिकेट आई, आई थिंक वो कंपैरिजंस वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं बिकॉज मैं आपको कन्विक्शन के साथ बता सकता हूं कि कुछ बड़े इंडियन प्लेयर्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है पाकिस्तान में, बट उन्होंने भी बीसीसीआई को अपना कंसर्न जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर जाती है पाकिस्तान, या इंग्लैंड की टीम जाती है वर्सेस जब इंडिया की टीम जाएगी, तो आपको थोड़ा अलग अंदाज से देखना होगा। मसलन ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आती है या पाकिस्तान की टीम इंडिया आती है तो भी आपको अलग तरह से देखना होता है। तो ये सरकार का फैसला है। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई का इसमें पूरी तरह से हाथ है, और सरकार के आगे आप भी जानते हैं कि यार कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, मौका था इससे पहले, अगर दोनों मुल्कों के बीच थोड़े से रिश्ते बेहतर होते तो शायद आज इंडियन टीम आ भी रही होती। अच्छा विक्रांत भाई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज एक बिल्कुल बयान दे दिया है। सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि अब इंडिया के साथ हम कोई मैच ही नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम इंडिया के साथ किसी भी सतह पर कोई मैच नहीं खेलेंगे, चाहे वो अंडर 19 का मैच हो, चाहे वो इमर्जिंग एशिया कप का मैच हो, चाहे किसी भी लेवल पे कोई भी मैच हो, हम इंडिया के साथ खेलेंगे ही नहीं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी में। तो इसका कोई वाकई में असर पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, या इंडियन गवर्नमेंट या बीसीसीआई के ऊपर, या फिर जो है ये सिर्फ बयानात है? आप लोग कैसे इस चीजों को ले रहे हैं? क्या आप वाकई में सीरियस ले रहे हैं? इन बयानात का कोई असर पड़ेगा बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर? तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सरकार जो भी फैसला लेगी, इट विल ऑब्वियसली हैव अ बियरिंग, सूरज, की आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आगे की ज्यादा नहीं सोच रहा। आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस क्या हैं। लोग कह रहे हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट कर दो। पाकिस्तान क्यों करेगा? पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं। पाकिस्तान ये चाहेगा कि कम से कम कुछ मैचेस, मेजॉरिटी ऑफ मैचेस तो पाकिस्तान में हो। ये उनकी सेकंड ऑप्शन है, फॉल बैक ऑप्शन है। तीसरी बात ये है कि पैसा, अगर आप आखिरी मिनट पे कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, तो यार फिर तो आईसीसी से सैंक्शंस भी लगते हैं ना। तो क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड है? इससे पहला भी प्रेसिडेंट रहा है कि श्रीलंका सिक्योरिटी के हवाले से वेस्ट इंडीज नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया 96 में, 2003 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते इंग्लैंड की टीम नहीं गई थी, जिम्बाब्वे। तो ये दो ऐसे फोर्स डी मेजोर आपके पार्टिसिपेटिंग नेशंस एग्रीमेंट में होते हैं, और शायद बीसीसीआई उस पर अपना अमल है कर रहा है कि हाँ हम इस पर रहेंगे। तो टेक्निकली सबको पता था ये हाइब्रिड होगा। ऐसा नहीं है कि आपको आज पता चला या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज पता चला, भाई ये तो पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन ये है कि अगर उसको हाइब्रिड में एक्सेप्ट करता है तो कम से कम आपको होस्टिंग राइट्स के पैसे तो मिलते हैं। अच्छा विक्रांत भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही है हकीकत में, तो यही है। पाकिस्तान को जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी की, और पाकिस्तान को यह भी जरूरत है कि पाकिस्तान में आकर इंडिया खेले। अच्छा विक्रांत भाई, 2004 में
एक चीज़ हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान के साथ जो मैच नहीं खेलना चाह रही थी, इंडिया तब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही थी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कॉल की थी कि भाई अपनी आप टीम भेजें, पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है। फिर जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ने उनकी टीम भेजी थी पाकिस्तान में 2004 के अंदर। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल करें नरेंद्र मोदी साहब को और फिर जो है इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा कोई फैसला करे, फिर जाके इंडियन टीम पाकिस्तान में आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। ऐसा कुछ कोई पॉसिबिलिटीज हैं सर? मुझे नहीं पता कि 2004 की तर्ज पर दोनों प्रधानमंत्रियों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच बातचीत हो सकती कि नहीं हो सकती, लेकिन भाई आज हालात इतने अच्छे नहीं है। मौके इससे पहले भी आए, लेकिन मौकों को भुना नहीं पाए। और इंडिया का ये अपना एक स्टैंड है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है, उसके चलते पाकिस्तान से रिश्ते खराब हुए थे ना। तो क्रिकेट के कारण नहीं हुए थे, 26/11 के बाद आपको याद होगा। तो वो अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाती, आपके यहाँ पे भी नई गवर्नमेंट आई है, अगर वो इंप्रूवमेंट हो जाती तो शायद कुछ हालात डिफरेंट होते। आज वाकई में अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स आपस में बात ही कर लेते हैं तो शायद थोड़ा सा सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड होगा, बट फिलहाल मुझे उस चीज के इम्कानात ना मुश्किल ही लगते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। विक्रांत भाई की आपने बातें सुनी, बिल्कुल वो ठीक फरमा रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान को इस वक्त जो है चैंपियंस ट्रॉफी की ज़रूरत है और उतनी ही ज़रूरत आईसीसी को भी है। इंडिया जो है मोस्ट पावरफुल जो है एक बोर्ड है, 70% रेवेन्यू इंडिया जनरेट करता है, तो इंडिया को माइनस करना तो इलॉजिकल बात हो गई। कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट आप उठा ले तो 60% रेवेन्यू तो इंडिया से आता है, स्पॉन्सरशिप का है या मार्केटिंग का है, वहाँ से ब्रॉडकास्टर के पैसे गए। तो 60% रेवेन्यू जब एक मुल्क दे रहा है तो उसको बाहर करना किसी भी टूर्नामेंट से पॉसिबल ही नहीं है, ये लॉजिक ही नहीं बनता। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी मजीद बात करते हैं। दोस्तों, जब से इंडिया ने इनकार किया है पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान के अंदर बातें चल रही है कि क्यों ना माइनस इंडिया फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए, यानी इंडिया को बाहर करके श्रीलंका को इन करके चैंपियंस ट्रॉफी जो है पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर कराई जाए। देखिए, एक तो अगर इंडिया नहीं होगा तो 60% रेवेन्यू जो है उससे आपको हाथ धोना पड़ेगा, यानी 60% जो भी रेवेन्यू आता है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में वो इंडिया से आता है। इंडिया नहीं होगा तो 60% आपको नुकसान होगा किसी भी टूर्नामेंट को आप करा रहे हैं। उसके साथ साथ अब जो चेयरमैन है आईसीसी के वो भी एक इंडियन है और 70% जो आईसीसी को रेवेन्यू मिलता है, यानी जिससे आईसीसी ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है उसमें पैसे लगाता है, वो 70% इंडिया से आता है। इसका मतलब है एक तो चेयरमैन उनका है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया के बगैर कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट हो। और ये है कि 70% जब रेवेन्यू इंडिया दे रहा है तो वो अपना रेवेन्यू अगर बंद कर देगा तो आईसीसी का भी अकाउंट खाली हो जाएगा, तो वो भी कोई टूर्नामेंट करने के काबिल नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें चल रही है कि माइनस इंडिया के फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी कराई, ये इलॉजिकल है, इस पे कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और ये होगा भी नहीं। अच्छा, दूसरी ये चीज़ 2004 की मिसाल दी जा रही है। 2004 में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी इंडियन टीम, तब भी पाकिस्तान आना था, लेकिन उस वक्त जो कुछ मामला हुए थे जिसकी वजह से इंडियन टीम नहीं आ रही थी, पाकिस्तान नहीं आना चाह रही थी। बीसीसीआई ने तब भी मना कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उन्होंने वाजपेयी साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनको कॉल की थी बाकायदा और फिर कहा था अगर रिक्वेस्ट की थी कि अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें। और उसके बाद जो इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी, तो वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट होने जा रही है। पाकिस्तान के अब के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ वो कॉल करेंगे इस बार, और इस बार भी इंडियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी, और फिर जो है नरेंद्र मोदी जो है उस कॉल के बाद जो है इंडियन टीम जो है पाकिस्तान भेजेंगे। ये भी बातें चल रही है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मेन जो चीज़ वो ये है कि अब इंडिया ने जो आईसीसी को एक कॉल की, ईमेल भी नहीं की, एक कॉल करके बोला कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आईसीसी ने पाकिस्तान को ईमेल की, ईमेल में सिर्फ इतना लिखा था कि बीसीसीआई ने हमें कॉल की है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। यानी आप ये वो देखें कि कितनी अनप्रोफेशनल चीज़ें हो रही है, टोटली नॉन प्रोफेशनल चीज़ें हो रही है कि भाई कोई लेटर होता है, कोई रिटन में कोई चीज़ होती है, वजाहत होती है कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान तो उसके पीछे वजह क्या है, कौन सी वजह के तहत वो इंडिया अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही तो वजह क्या है।
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। आईसीसी ने सिंपल कह दिया कि भाई इंडिया नहीं आ रही, और शाही किले के ऊपर जो हम 100 डे काउंटडाउन का जो इवेंट था वो भी हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब दोबारा से हमें जो है सभी टीमों को राजी करना पड़ेगा, सभी टीमों को पेज पे लाना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं। तो अब आप क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके बाद जाके हम जो है शेड्यूल अनाउंस करेंगे। यानी अल्टीमेटली मजाक किया जा रहा है, प्रैंक किया जा रहा है, पता नहीं क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अब जो है हम इंडिया के साथ जो है कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वैसे इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज तो होती नहीं है। अब अगर हम आईसीसी के इवेंट्स में अगर नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, तो नुकसान सबका होगा यार। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी जो है ना ले डूबेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टैंड और सही भी है। देखिए, राइट है पाकिस्तान का, हक है पाकिस्तान का कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के फैंस देंगे इंडिया और पाकिस्तान में। देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, मसला ये कि सेमीफाइनल और फाइनल भी बाहर होगा पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं, और पाकिस्तान अगर फाइनल में चला जाता है तो फाइनल पाकिस्तान से बाहर खेलेगा। तो इसका फायदा क्या होगा भाई होस्टिंग का? फाइनल खुदा न करता हम हार जाते हैं बाहर जाके, जैसे न्यूजीलैंड 2015 के सारे मैचेस जीत गया, फाइनल गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो हार गए। और ऐसे होता है कि 2023 के एशिया कप की तरह फायदा आखिर में जाके इंडिया को पहुंचे। रोस्टिंग के राइट पाकिस्तान के पास है, फायदा किसी और मुल्क को पहुंच जाए। ये तो गलत है ना बेसिकली यार, ये तो ना इंसाफी है ना किसी मुल्क के साथ। ये अच्छा स्टैंड है गवर्नमेंट के, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी, पीसीबी का, कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी चीज के ऊपर जो है हाइब्रिड मॉडल पे हम जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन ये कंटिन्यू रह जाए। ऐसे नहीं है कि भाई 2-4 दिन आप इसी बात पे रहे और फिर आगे जाके बोलेंगे यार अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो करानी थी, एटलीस्ट बाकी तो मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, इंडिया नहीं खेल रहा तो खैर है। देखिए, ये आपने नहीं करना, हमेशा की तरह ये नहीं करना। 2023 में भी आपने कहा था कि हम इंडिया अगर पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आ रही तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। उसके बाद क्या हुआ? इंडिया भी नहीं आई पाकिस्तान, आप भी चले गए वर्ल्ड कप खेलने, यानी यू टर्न ले लिया अपनी बात से। इस बार आपने ये नहीं करना। एटलीस्ट आप अगर इस चीज पे खड़े हो रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत हम नहीं खेलेंगे, मतलब नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं है 2 दिन बाद आप कहें कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसी के तहत हम खेलेंगे। ये नहीं करना है एटलीस्ट इस बार। अभी आप एक बात पर अड़े हुए हैं तो उसी बात पे रहेंगे। अब तो आपके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान फैंस के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली कब, देखिए आज नहीं कल नहीं तो कब तो इंडिया आएगी ना पाकिस्तान। लेकिन आप हमेशा उनकी बातों में आ जाओगे, हर उनकी बात मानोगे इंडिया की, तो फिर तो कभी भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अपने आप को इज्जत देना चाहिए हमें। आप इंसान या कोई भी इदारा अपने आप को जब इज्जत नहीं देता तो दुनिया इज्जत नहीं करती। पीसीबी को चाहिए कि अपने आप को इज्जत दे, बाढ़ में जाए। अगर आईसीसी के राइट्स जो है चैंपियंस ट्रॉफी के अगर हमसे छीन भी लिए जाते हैं, ये भी बातें चल रही है मीडिया, इंडियन मीडिया के अंदर, कि अगर 17 नवंबर तक पाकिस्तान ने कोई खातर का चीज आईसीसी को नहीं की, यानी कोई लेटर नहीं लिखा कि भाई हम रेडी हैं हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए, तो फिर आईसीसी जो है मुकम्मल ये चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स किसी और मुल्क को दे देगा और पाकिस्तान के हाथ से ये चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी। ये भी बातें चल रही है इंडियन मीडिया के अंदर। भले ऐसा हो जाए, कोई मसला नहीं है भाई। देखिए, डर के जिंदगी जीने वालों, एक दिन की जिंदगी हो लेकिन बहादुरी के साथ बंदा जिए। चाहे 100 साल की जिंदगी हो, अगर आप डर के जिएंगे तो वो एक दिन की जिंदगी बेहतर है 100 सालों से। खुले दिल के साथ, बहादुरी के साथ जीना चाहिए हमें, और कहना चाहिए कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी आपको लेनी है तो ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा जो हक है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। ये कौम की निशानी होती है। अगर ये करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अदरवाइज मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि हम 1-2 हफ्ते बाद जो ऐसा लगेगा कि कोई ऐलान हो जाएगा कि इंडिया के मैचेस बाहर हो गए, अब हम एग्री हो गए इस चीज़ के ऊपर। बहरहाल ये होना नहीं चाहिए।